और 30 साल से वकालत इतनी जल्दी, इतनी सुंदर बैठक इतने कम समय में आयोजित नहीं हो पाई। एक दिन 2 दिन पहले बताते हैं तो जरूर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, हाथ के हाथ इकट्ठा करना मुश्किल होता है। आप लोगों का सुबह का समय है, इसलिए ज्यादा समय न लेके मैं सीधा मुद्दे की बात कहती हूँ। और हमें भी आगे जो है हरदोई जाना है, हमें भी जल्दी है, आपको भी जल्दी है, लेकिन मैं अध्यक्ष जी से, महामंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूंगी कि ये जो मुद्दे हैं इन पर बातचीत करने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय चाहिए। आज तो मैं बहुत संक्षेप में 10 मिनट में अपनी बात रख रही हूँ, लेकिन फिर किसी दिन जब भी आप उचित समझें, किसी भी शनिवार को एक दिन पहले हमको अगर आप फोन करके बुला लेंगे और अपनी बार के सभी लोगों को पहले से सूचित कर देंगे, तो खाली एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ऐसा मुद्दा है जिसपे आधा घंटा बोला जाए, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल ऐसा मुद्दा है जिसपे आधा घंटा बोला जाए, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम चल रही है उस पर आधा घंटा बोला जाए, और भारत के अन्य प्रदेशों में कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम चल रही है उस पे भी कम से कम आधे घंटे की आवश्यकता है। तो बैठक अपनी 2-2.5 घंटे चले तो सारी बातें अच्छे से मैं आपसे बता पाऊंगी और आप भी समझ पाएंगे। लेकिन क्योंकि आज संक्षेप में बता रही हूँ तो सीधा मैं अपने विजिटिंग कार्ड पे आ गई हूँ। इस विजिटिंग कार्ड के पीछे ये 5 बिंदु लिखे हैं। अगर किसी सज्जन को विजिटिंग कार्ड ना मिला हो तो हमारे जूनियर्स से ले लें, आप जब हाथ खड़ा कर दें तो वहीं पे आपका कार्ड पहुंच जाएगा। खुला कह रही हूं मैं, ये मैंने जो एजेंडा बनाया है केवल उन योजनाओं का बनाया है जो योजना कहीं ना कहीं लागू हो गई है। जो योजना भारत के किसी भी प्रदेश में लागू नहीं हुई है उसको मैंने अपना एजेंडा नहीं बनाया है कि अगर कहीं नहीं लागू है तो यूपी में लागू कराना मुश्किल है। पहले हम उन योजनाओं को लागू करा लें जो भारत के अन्य प्रदेशों में चल रही है, तब हम लोग जो है वो चीजें लेंगे। जो कहीं नहीं चल रही है उसको फिर हम अपना एजेंडा बनाएंगे। सबसे पहले नंबर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। आपको जान के हैरानी होगी कि राजस्थान में, कर्नाटक में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है, लागू हो चुका है 1.5 साल से, और मध्य प्रदेश में पास हो चुका है। 1-2 महीने के अंदर अंदर अखबारों में खबर आ जाएगी कि तीसरे प्रदेश में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया है। जब पास हो जाता है उसके बाद ज्यादा समय नहीं लगता है लागू होने में। पास हो चुका है मध्य प्रदेश में। उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश में सितंबर 2023 में इसी मुद्दे पर हड़ताल हुई और पूरा 1 महीने कस के हड़ताल हुई। सबसे ज्यादा तहसील के अधिवक्ताओं ने सहयोग किया, रजिस्ट्री तक बंद करा दी, बेनामे तक बंद करा दिए, और सरकार एकदम घबरा गई क्योंकि हाई कोर्ट बंद हो जाए सरकार पे कोई असर नहीं, जिला कचहरी बंद हो जाए सरकार पे कोई असर नहीं, लेकिन अगर तहसील बंद हो जाएगी तो सरकार की आय बंद हो जाएगी, तो सरकार तनख्वाह कहां से देगी, तो सरकार अपना खर्चा कहां से चलाएगी। तो तुरंत जो है आनंद फानंद में बार काउंसिल को फोन करके सरकार के नुमाइंदे जो थे आपके न्याय सचिव, उन्होंने बार काउंसिल वालों को लखनऊ बुलवा लिया, रातों रात बुलवा लिया और बुलवा करके मुख्यमंत्री से और उनकी कमेटी से मिलवाया, और हमारे लोगों ने बिना किसी तैयारी के वहां पे जाके रातों रात हमारी जो हड़ताल थी उसको बेच डाला। आपको बताएं कि क्यों कह रही हूं ऐसा, वो इसलिए कि अगर कोई एसडीएम से भी मिलने जाता है, तहसीलदार से भी मिलने जाता है, तो कोई न कोई ज्ञापन तैयार करके लेके जाता है कि भाई हम इस मुद्दे पर आपसे मिलने
निराकरण आप कराइए। जहां 25-25 बार काउंसिल के मेंबर मिलने गए, वो खाली हाथ गए, खाली हाथ गए, कोई लिखा पढ़ी में कागज अपने साथ नहीं लेके गए। उनको अपने साथ जिन 2 प्रदेशों में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है और वो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, कर्नाटक वाला भी और राजस्थान वाला भी, उसकी कॉपी इंटरनेट से निकाल के लेके जानी चाहिए थी। उनको मध्य प्रदेश में जो पास हो चुका है उसकी कॉपी निकाल के लेके जानी चाहिए थी। और तीनों प्रदेश का एक्ट सरकार के सामने रख देते कि इन तीनों में से आपको जिस भी प्रदेश का समझ में आए, आप उस प्रदेश का एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जब तक उत्तर प्रदेश में लागू नहीं करेंगे तब तक हमारी हड़ताल वापस नहीं होगी। और ये कहना चाहिए था कि जब भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है तो हम, जब आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारे यहाँ लागू कर देंगे तो बाद में अपनी बार के अध्यक्ष महामंत्रियों से सलाह मशवरा करके जो भी इसमें घटाना बढ़ाना होगा हम लोग बाद में इसमें संशोधन करवा लेंगे। आप बताइए, संविधान में संशोधन हो सकता है कि नहीं? बताइए, हो सकता है ना? तो से बोलिए, हो सकता है कि नहीं? तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अगर तीनों प्रदेश में से किसी भी एक प्रदेश का हमारे यहाँ लागू कर दिया जाता तो क्या मुसीबत आ जाती? उससे पहले हड़ताल वापस नहीं होनी चाहिए थी। उससे पहले हड़ताल वापस करके हमारे साथ गद्दारी करी है बार काउंसिल मेंबर ने। और अगर मान लीजिए सरकार बुला रही थी तो सरकार को कहना चाहिए था कि हम रातों रात नहीं आएंगे, हम 2-4 दिन बाद में आएंगे। और तीनों प्रदेशों का एक्ट अपने सामने लिख के 2 घंटे में मुझे दे देते तो मैं 2 घंटे में तीनों में से बढ़िया बढ़िया चीजें लेके और फटाफट कट पेस्ट करके टाइप करके और दे देते कि लो ये तीनों की जो क्या कहा बाहर आकर के कि साहब हमारी मांगे सरकार ने मान ली है, इसलिए हम जो है अपनी हड़ताल वापस ले रहे हैं। और हमको सरकार ने कहा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट बनाइए। 45 पेज का एक्ट है, 45 पेज लिखने में वो भी कोई नए सिरे से नहीं लिखना था। 3 प्रदेश में जब पास हो चुका था उसी में से देख देख के उसमें से अच्छी अच्छी बातें चुन करके लेनी थी। तो उन्होंने जो है 45 पेज के एक्ट को लिखने में 4.5 महीने का समय लगाया। 45 पेज लिखने में 4.5 महीने का समय लगाया। और जो है लोकसभा की आचार संहिता लागू होने से 2 दिन पहले जाकर के सरकार को ड्राफ्ट जाकर के दिया। ये सिद्ध करता है कि सब सोची समझी साजिश के तहत था, जानबूझ करके समय ज्यादा लगाया गया, हमें बेवकूफ बनाने के लिए कह दिया गया कि साहब जो है हम आपकी मांगे मान रहे हैं। और 45 पेज का एक्ट लिखने में 4.5 महीने का समय लगाया। उसके बाद आचार संहिता लागू हो गई, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हो गया, उसके बाद लोकसभा के चुनाव की गिनती हो गई। और लोकसभा के चुनाव की गिनती होने के बाद बार काउंसिल का कार्यकाल समाप्त हो गया। बार काउंसिल जो है खुद ही बोनस पे चल रही है। इस समय बार काउंसिल कोई भी प्रस्ताव आदि पारित नहीं कर सकती है। अब जो है उनके पास केवल रजिस्ट्रेशन करने की और सीओपी करवाने की पावर है, बाकी सारी बार काउंसिल से पावर ले ली गई है। तो अब जो है बार काउंसिल कह रही है कि जब हमारा चुनाव हो जाएगा तब हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात उठाएंगे। आप भी जानते हैं सालों चुनाव नहीं करा रहे हैं, 2-2 साल चुनाव को डिले कर दिया है। और अगर चुनाव हो भी जाएगा तो 1 साल लगा देंगे काउंटिंग करने में, तो 2 साल कम से कम आपका एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और ठंडे बस्ते में चला गया। तो जो लोग इस तरीके की गद्दारी हमारे साथ कर रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे मेंबर तो निश्चित एक न एक दिन आपके प्रदेश में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। अन्यथा
आप इसी प्रकार ठगे जाते रहोगे जैसे इस बार आपके 25 मेंबर ने आपको ठग लिया। कम से कम ताली वाली बजा दो तो ले तो पता लग जाए कि कुछ समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। इतनी साफ सुथरी बात आपको बता रहे हैं और बार काउंसिल की पूर्व वाइस चेयरमैन हो, जो भी कह रहे हो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। ऐसे नहीं हो कि प्रत्याशी हो कुछ भी कह के उल्टा सीधा निकल जाऊंगी। जो बात है, जो कोई डाउट करे उसको उसका मैं प्रूफ दे सकती हूँ। सारी चीजें तीन प्रदेश बताए हैं। आपके पास बड़े बड़े मोबाइल हैं, अभी अभी ढूंढ लीजिए, इंटरनेट पे तीनों का एक्ट मिल जाएगा। भैया आप एडवोकेट नहीं है, पीछे जाके बैठिए आराम से, क्या दिक्कत है? सबसे पीछे चले जाइए। अरे तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे जाके बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पीछे चले जाइए लास्ट लाइन में। दूसरे नंबर पे है अधिवक्ता बीमा की राशि 10 लाख करना। 2015 में आपकी बहन बार काउंसिल की वाइस चेयरमैन बनी थी। कम से कम 4 महीने तक लगातार 1 बजे तक वकालत और 1 बजे के बाद कभी समाजवादी के दफ्तर, कभी मुख्यमंत्री कार्यालय, कभी सचिवालय चक्कर लगाया, तब जाके आपकी 5 लाख की बीमा योजना लागू हुई। अगर मैं वाइस चेयरमैन ना बनी होती तो आपके आईएएस अधिकारियों ने उस योजना को डिफेक्ट लगा के ठंडे बस्ते में डाल के माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित कर दिया था। क्योंकि नेता लोग चाहते हैं कि हमारे हाथ से खूब काम हो, जिससे कि जनता जो है हमको फिर से मौका दे। लेकिन आपके सबसे बड़े दुश्मन आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं। वो अधिवक्ताओं को ताकतवर होते देखना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपके बाद आपके बच्चों को 5 लाख मिल जाए और आपके बच्चे पढ़ जाएं और मजबूत बन जाएं। वो ये चाहते हैं ये जितना कमजोर रहेंगे उतना हम इन्हें कुचल सकेंगे, इनको दबा सकेंगे, वरना ये हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। 3 आपत्ति लग गई आपके स्कीम पे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि साहब उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में लिख के दिया कि यदि हमारी गवर्नमेंट आई तो 5 लाख का बीमा जो है अधिवक्ताओं को दिया जाएगा। और जैसे ही सरकार बनी तुरंत कमेटी बना दी गई कि आप केवल इतना करिए कि फार्म